नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम पैथफाइंडर। मैं हूं एसपी मौर्य और आज लेके आया हूं मैथ का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज हम बेसिक से पढ़ेंगे। चाहे कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे जो बच्चे हाई स्कूल लेवल पर या स्कूलिंग कर रहे हैं, उनको भी अगर त्रिकोणमिति समझना है तो ये चैप्टर उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप मेरा वीडियो देखते रहें, वॉच करें और दोस्तों को शेयर करें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानना आवश्यक हो जाता है कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति जो होती है, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित एक प्रकार का रेशियो है, जिसे आज हम यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो सभी बच्चे जानते होंगे। इसमें दो साइड्स जो होती हैं आपस में 90 के डिग्री पर इस तरह होती हैं और उसमें एक साइड परपेंडिकुलर के रूप में और एक बेस के रूप में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है और एक इसकी तिर्यक साइड होती है। तो जो यहाँ बेस के रूप में होती है इसको हम, जो हॉरिजॉन्टल रूप में होती है इसे हम बेस, और जो परपेंडिकुलर रूप में होती है इसे हम परपेंडिकुलर ही कहते हैं। और इन दोनों से जो अलग 90 डिग्री एंगल के सामने होती है इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। अब हिंदी में जानना चाहें तो इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस रूल के अनुसार, पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है, पाइथागोरस प्रमेय है, उसके अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। हिंदी में आप ऐसे कह सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर इस अगर ट्रायंगल को हम नाम दे दें ABC, तो आपका जो है पाइथागोरस प्रमेय है उसके आधार पर यह होता है कर्ण हाइपोटेनियस को कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी को अगर हम इस तरह से दूसरी तरह से लिखें तो इसको कहेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आधार इंटू परपेंडिकुलर, मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर प्लस पी स्क्वायर का। इस तरह से होता है। कई बार क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय को आधार, बेस या परपेंडिकुलर ना लेकर के उनके साइड के नाम पर ABC, SCA लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर इस क्रम में देखा जाए तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB यहाँ पर हाइपोटेनियस की जगह पर ये लाइन है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ज़्यादातर बच्चे शुरू में जो होते हैं इस प्रकार के रूल को या इसके फार्मूले को याद कर लेते हैं और वो ये समझते हैं कि यही एक फार्मूला होता है, यानी इसी को उनको ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ये समकोण त्रिभुज को, ये तब डिपेंड करता है जो हमने बताया है कि ये परपेंडिकुलर बेस है, ये ट्रायंगल में इस तरह से पूरी तरह तब तक सत्य नहीं होता है जब तक इस एंगल को थीटा ना कहा जाए। यानी एक एंगल को जो थीटा या कोई एंगल एक पुट कर लिया जाता है, उसको सपोज कर लिया, तो मान लिया जाता है, तो उसके सापेक्ष जो होता है तब ये होता है उसके सटी हुई साइड आधार और दूसरी साइड परपेंडिकुलर। फिगर को इस तरह से बनाएं या किसी और तरह से बनाएं, इस पर आप कंफ्यूज मत होइए। आप सपोज कर लीजिए कि एक दूसरा ट्रायंगल इस तरह का है जिसमें इस एंगल को हमने थीटा कहा है और नाम हमने उसी तरह से A और B और C दे दिया। अब अगर यहाँ पर समझा जाएगा तो जो थीटा एंगल होगा इसके साइड से जो सटी हुई होगी इसको हम बेस मानेंगे, यानी आधार का काम ये करेगी, और जो उस थीटा के सामने का एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब होगा, वो काम करेगा, और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम होगा। अब अगर यहाँ पर भी हम पाइथागोरस का रूल लगाएंगे तो पाइथागोरस का रूल यहाँ पर AB के अनुसार नहीं बदलेगा। AB स्क्वायर बराबर वही रहेगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या ऐसे कह दें तो H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। इनमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ जो P था यहाँ पर B है, यहाँ जो B था यहाँ पर P है। इसका ये मतलब है कि ये जो बेस और परपेंडिकुलर का जो मानना हो, या कह लिए उसको कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर होगा, उसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आप किस एंगल के सापेक्ष, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कह लीजिए कि पाइथागोरस रूल के अनुसार हम उसको समझ के चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसी बेस पर बना हुआ। अगर हम एक दूसरा ट्रायंगल और बनाते हैं, इस पर थोड़ा सा बच्चे फोकस करेंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये एंगल 90, इसको हम 90 देते हैं और इसको देते हैं, इसका भी नाम A कर देते हैं, इसका नाम B और इसका C कर देते हैं, और ये एंगल हम थीटा देते हैं। अब अगर इसके आधार पर यहाँ देखा जाए तो इस एंगल को अगर जब हम मानेंगे तो ये वाली साइड थीटा से सटी हुई है। हमेशा जिस एंगल को लेते हैं उसके सामने P होता है, तो ये वाला P होगा, ये वाला B होगा
और ये हाइपोटेनियस होगा। तो कभी फिगर को देख करके कौन सी साइड हॉरिजॉन्टल के रूप में पड़ी है, कौन सी साइड ऊपर को परपेंडिकुलर के रूप में खड़ी है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर यानी बेस परपेंडिकुलर कभी भी ट्रीट नहीं किया जाता, कभी भी माना नहीं जाता। अगर आपको हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर काउंट करना है तो सबसे पहले ये देखना होता है किस एंगल के सापेक्ष हमको आधार लेना है और लंब लेना है, यानी किसको हमको परपेंडिकुलर और बेस मानना है। तो जो एंगल ट्रायंगल में दिया होता है उस एंगल के सामने सदैव परपेंडिकुलर या कहिए लंब होता है। तो यहाँ पर तो ये हो गया। अब एक दूसरा फिगर और आप समझ सकते हैं कि अगर कुछ फिगर इस तरह से ही दिया जैसा कि पहले भी दिया था, और हमने क्या किया कि इस एंगल को हमने अल्फ़ा दे दिया और इस एंगल को हमने थीटा दे दिया, भले इसका हमने नाम ए बी और सी ही दिया है। अब अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो अगर हम अल्फ़ा के हिसाब से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। अल्फ़ा के अकॉर्डिंग जो देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। अगर हम थीटा के अनुसार देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। थीटा को हम यहाँ से जो दूसरे कलर से लिख देते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमिति के अनुपात है या कह लिए जो है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुल मिला के 6 रेशियो को बताया गया है जो ट्रायंगल के साइड्स के अनुपात के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले आप समझिए, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कास और तीसरा होता है टैन। ये कुछ सिंबल दिए गए हैं और इनका तब तक कोई वैल्यू नहीं होता जब तक इनको एंगल के साथ ऐड ना किया जाए। तो एंगल जानने के लिए अब अगर हम इसको अल्फ़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये कास अल्फ़ा और ये टैन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का रूल होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, या इसे कह सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो इसी वाले में देखें तो साइन अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए बी, ये हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम ही रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा P/H। साइन अल्फ़ा यहाँ पर क्या होगा, साइन अल्फ़ा यहाँ पर P/H होगा। इसी तरह से जो कास अल्फ़ा होता है वो होता है आधार अपान कर्ण या कहिए बेस अपान हाइपोटेनियस, तो यह हो जाएगा B/H। और टैन अल्फ़ा सदैव लंब बटे आधार या कहिए परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। तो टैन अल्फ़ा को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, P/B। ये तो हुए त्रिकोणमिति के 3 अनुपात, साइन अल्फ़ा, कास अल्फ़ा और टैन अल्फ़ा। हमने किसको एंगल दिया है, अल्फ़ा को। अब अगर इसी को हम दूसरी तरह से लिखते हैं, हम एंगल थीटा को पुट करते हैं, तब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे साइन थीटा बराबर कास थीटा बराबर और टैन थीटा बराबर। अब साइन थीटा बराबर रूल तो वही होगा लंब बटे कर्ण, या ऐसे कहिए कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस P/H। लेकिन यहाँ पर जो साइन थीटा के लिए जो P होगा वो ये वाला होगा, साइन थीटा के लिए जो आधार होगा वो ये वाला होगा। इस बार हम क्या करते हैं कि इनके हम वैल्यू को नहीं बदलते हैं। अगर P है तो P ही है, जो साइड B है तो B ही है। तो यहाँ अगर साइन थीटा को देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा B/H, और कास थीटा को देखेंगे कास थीटा तो ये हो जाएगा P/H, और इसी तरह से टैन थीटा को देखेंगे तो ये हो जाएगा B/P। तो इस पूरे अगर सिस्टम को अगर ध्यान से देखें तो अल्फ़ा की वैल्यू जो P/H है वही थीटा की वैल्यू B/H, यानी यहाँ पर एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ कास अल्फ़ा की जो B/H है वही कास थीटा की P/H है। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा गौर किया जाए तो यहाँ पर जो साइन अल्फ़ा है वही यहाँ पर दूसरी तरफ क्या है, कास थीटा की वैल्यू के बराबर, और जो यहाँ कास अल्फ़ा है वो दूसरी तरफ क्या है, साइन थीटा की वैल्यू के बराबर, और टैन अल्फ़ा एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो ये चीज़ केवल समझने के लिए है। तो आपको यहाँ पर मोटा मोटा ये चीज़ समझ में आएगा कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये सदैव डिपेंड करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के उस एंगल के सापेक्ष जो 90 को छोड़ करके एक एंगल हो, उसमें 2 एंगल जो बचते हैं एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होते हैं, उस एक एंगल को अगर हम लेके चले कि इस एंगल के सापेक्ष कौन सा अनुपात का क्या वैल्यू होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको समझना होगा। तो ये इसका था कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और किस तरह से समझ में आता है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे समझने के लिए क्या है, इसको हम एक बार फिर से जो है यहाँ ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम थीटा मानते हैं, ये तो 90 है ही, और ये वैल्यू को
ए बी और सी मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ ही गया है कि साइन थीटा बराबर जो होगा तो ये ए सी अपान ए बी, यहाँ पर समझ लीजिए ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं साइन थीटा बराबर जो होगा तो पी अपान एच, इसी तरह से कास थीटा जो होगा वो बी अपान एच और टैन थीटा जो होगा वो पी अपान बी होगा। इसके 3 और हैं। तो अगला आता है टैन के आगे काट थीटा, वो इस टैन का उल्टा होता है बी अपान पी, या ऐसे कह सकते हैं बेस बटा परपेंडिकुलर। फिर होता है सेक थीटा, वो इसका उल्टा होता है कास का, ये कास था आधार बटे कर्ण तो एक कर्ण बटे आधार होता है, यानी हाइपोटेन्यूज बटा बेस। और लास्ट होता है कोसेक थीटा, और ये होता है हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब। तो ये 6 रेशियो होते हैं जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। ये इसका अपोजिट होता है और ये है इसका अपोजिट होता है, और ये लास्ट वाले के अपोजिट होता है। तो अपोजिट का मतलब अगर गौर से देखेंगे तो साइन थीटा बराबर पी अपान एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच अपान पी। तो अब यहाँ पर चलिए आगे देखें। अब यहाँ पर अगर हम इसको साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर पी अपान एच है। इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो जैसे इधर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम कास थीटा को ले लेते हैं और इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बी अपान एच का होल स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। इसको अगर एक बार और लिखें तो हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान एलसीएम को एच स्क्वायर हम एक बार लिख सकते हैं, और ये इसी तरह से आगे लिखेगा। और दूसरी बात आप बच्चों जानेंगे ही कि अगर थ्योरम इसमें लगाई जाती है पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम पी स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर की जगह पर एच स्क्वायर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, और ये जो एच स्क्वायर आपस में कट जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ 1। तो त्रिकोणमिति में जो पहली जो है आइडेंटिटी बनती तो वो हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इसकी जो है ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी क्या कही है, पहला फार्मूला है। ये बेसिक फार्मूला है, इस पर आपको ध्यान रखना है और याद रखना होगा। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को थोड़ा सा चेंजेज किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर को बराबर के अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कास स्क्वायर थीटा। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा और परिवर्तन किया जाए तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, साइन थीटा को हम साइन थीटा गुणे साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस कास थीटा को 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो अलजेब्रा में एक रूल होता है तो वो होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इस के अकॉर्डिंग अगर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो आगे हम क्या करते हैं, आगे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहें तो इस वाले पार्ट को, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई में ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो एक पार्ट हम इधर ले आते हैं और इसमें का एक साइन उधर ले जाते हैं। जब ये उधर मल्टीप्लाई में है उधर से इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, और ये इधर वाला उधर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा ये पहला वाला, ये यहाँ से ले आए तो इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा
1 माइनस कास थीटा बराबर, ये साइन उधर भेज देंगे, ये अपनी जगह पर है ही, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कास थीटा बटा साइन थीटा। ये भी क्या हुआ, ये दी हुई पहली आइडेंटिटी से ये प्रूफ होता है। और इस प्रूफ पर यानी ये जो आता है इस पर जो है कंपटीशन में बहुत सारा क्वेश्चन कई तरह से इस पर पूछा जाता है। होता क्या है कि ये वैल्यू दिया होता है और कह दिया जाता है सीधे सीधे इसका मान बताइए क्या होगा। तो मान क्या होगा, रियल में वो फार्मूला का ही एक मॉडिफाई रूप होता है। तो जब कभी इस तरह से आ जाए तो ये ध्यान रखना है कि माइनस का कास अगर नीचे है तो प्लस का कास ऊपर उसका आंसर होगा और साइन यहाँ ऊपर और नीचे होगा। अगर सपोज करिए यही इसको इधर लाते तो ये प्लस का कास इधर हो जाता तो माइनस की वैल्यू उधर हो जाती, क्योंकि यहाँ पर आप स्वतंत्र थे, चाहे इसको इधर लाते चाहे इसको इधर लाते। इसको दूसरा फार्मूला क्या बना सकते हैं, 1 प्लस कास को इसके नीचे लाएं तो ये प्लस वाला होगा, माइनस ऊपर रह जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है और इस पर जो ही क्वेश्चन बनता है, एक वैल्यू इसमें की कोई दे दी जाती है और दूसरी वैल्यू पूछ ली जाती है। तो ये अगर आपको बेस और फार्मूला को पहले पता हो और किस फार्मूले से किस तरह से मॉडिफाई करके क्या बनता है तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 पार्ट दिए थे, इस 6 में से हमने केवल साइन और कास को उठाया था, पहला और दूसरा, उस पर बनती है एक आइडेंटिटी यानी एक फार्मूला निकल के आता है। इसी तरह से अगले 2 जब हम उठाएंगे तो इसी तरह से दूसरा फार्मूला निकल आएगा और लास्ट में से कभी एक तीसरा फार्मूला यहाँ पर निकल आएगा। तो आगे हम चलते हैं 2 और फार्मूले को देखते हैं। पहले जैसे साइन और कास का फार्मूला बना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, उसी तरह वो टैन का सेक के साथ होता है, काट का कोसेक के साथ। अगर चाहेंगे तो उसी तरह से जो है ट्रायंगल बना करके वैसे ही नेट उसके वैल्यू रख करके पुट करके निकालेंगे तो आ जाएगा। फिर आप सेकेंड फार्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से थर्ड वाला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी उसी तरह से दोनों बनते हैं। यहाँ पर भी वही वाला रूल लगाएंगे, एलजेब्रा वाला। एलजेब्रा वाला रूल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अगर लिखेंगे तो ये होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस क्रम में हम इसको कई तरह से लिख सकते हैं। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। तो हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा कर सकते हैं। लेकिन इसको हम एक बार थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिखेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले आएंगे, टेन उधर भेज देंगे तो टेन हो जाएगा प्लस का। अब इसमें हम लगाएंगे ये वाला रूल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखा हो तो भी ना लिखा हो तो भी हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसे मान सकते हैं। तो हम इसको जब इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में और सेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और इधर भी उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा है, चाहे तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इधर हम चाहे तो इसको रखें, इसको ले कुछ भी, तो हम टेन थीटा को एक इधर ले आते हैं। तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा बराबर, ये उधर ले जाएंगे तो टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1। तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये भी इसी तरह से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि ये वाला दिया हुआ है वैल्यू, तो इसका मान क्या होगा, तो वो उसका थोड़ा सा अपोजिट टाइप का बनेगा, वो ये होगा। ये दिया है तो ये होगा। इसको दूसरे क्रम में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, हम ये इधर कर लेते हैं, ये माइनस उधर कर देते हैं, तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर हो जाएगी बटे टेन थीटा और माइनस वाली उधर हो जाएगी टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप इस तरह से दोनों को बना सकते हैं। सेम टू सेम हम यहाँ पर इसको भी बना सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से इसको भी तोड़ देंगे, कोसेक थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, कोसेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर काट थीटा गुणे काट थीटा जगह कम है तो स्क्वायर ही छोड़ दिए। फिर इसको हम लिखेंगे तो उसी तरह से इसको भी हम समझ सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस 1 बटा काट थीटा बराबर काट थीटा बटा
कोसेक थीटा प्लस 1। इसी तरह से दूसरा वाला भी आप चेंज करके यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए एक बार उसको भी लिख देते हैं। तो आर क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस 1 बटा काट थीटा ऐसे, और इसी तरह से काट थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1 ऐसे। इस तरह से इसे भी लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक जो है 3 मेन इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, 3 मेन फार्मूला हैं जो त्रिकोणमिति में एकदम शुरू में वो ये है। इसके आधार पर हम आगे और चलेंगे और वैल्यू भी निकालेंगे, तो हम इसके आगे और चलते हैं। ठीक है, चलिए एक ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये आपका P है, ये आपका B है और ये आपका H है। यहाँ पर ये थीटा दिया हो। ठीक है, तो अभी अभी आपने जो फार्मूला, तीनों फार्मूले देखे थे, उन तीनों फार्मूलों को यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तीनों मेन फार्मूले। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर कास की वैल्यू दी है, साइन की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ऑटोमेटिक 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अगर कास की वैल्यू दी है तो हम इधर दोनों तरफ क्या करेंगे, इधर का साइन हटाएंगे तो उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। अब सपोज कर लिए कि यही वाला ट्रायंगल है, ये थीटा दिया हुआ है और यहाँ पर जो आधार है बेस, इसकी जगह 3 दिया है, परपेंडिकुलर है, इसकी जगह 4 दिया है। अगर इसमें पाइथागोरस रूल लगाएंगे या ट्रिपलेट के हिसाब से देखेंगे तो हाइपोटेनियस एच की जगह पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ पर साइन कॉस थीटा की वैल्यू, इसके आधार पर चलेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, B/H। तो B/H का मतलब 3/5। अगर हमें कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 मालूम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह 9/25। इसको एलसीएम उलसीएम लेके इधर आएगा, 25 बन जा, 25 से 9 निकलेगा 16/25। तो ये हो जाएगा नीचे 16/25 और 16/25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से 4/5 काउंट हो जाएगी। तो हम इस तरह से भी साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कास की वैल्यू पहले से पता, वैसे तो हमने सभी दे दिया अगर पता, लेकिन अब यहाँ पर ये तो इसका एक तरीका हुआ। अब अगर हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, P/H होगा, जो कि 4/5 है। तो ये 4/5। तो इस तरह का परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कास का वैल्यू दिया है, साइन का निकालना है, तो उसको आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। या तो हम इस तरह के फार्मूले का यूज करके और साइन का इसमें मान पुट करके इस तरह से निकाल लेंगे। दूसरा क्या होगा कि ये दोनों इस तरह जो भी वैल्यू दिए होंगे, यहाँ पर अगर हम पहले से मान के चलते कि कास की वैल्यू 3/5 दी है, पहले से अगर हम मान लेते कि कास की वैल्यू 3/5 दी है, ऐसे सपोज कर लो कि मान लिया जाता है कि कास थीटा की वैल्यू 3/5 दिया है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत एक ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल में क्या करेंगे कि कास बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस की जगह 3 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और फिर पाइथागोरस का रूल लगाएंगे। पाइथागोरस का रूल क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप ऐसे कह सकते हैं H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये मेन फार्मूला होता है। हमें यहाँ पर P नहीं पता है, तो P नहीं पता तो ये तो पता है, H की जगह 5 का स्क्वायर, B की जगह 3 का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो P स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9 घटा पिटा के, तो यह आ जाएगा 16। इससे होगा P बराबर 4। तो जैसे हम यहाँ पर P बराबर 4 जान जाएंगे, क्या होगा, जैसे हम P बराबर 4 की वैल्यू पता कर लेंगे, तुरंत क्या होगा, हम साइन थीटा जान जाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H, यानी 4/5। तो हमें जो है साइन थीटा अगर निकालना होगा तो हम 4/5 इस फिगर से तुरंत देख के समझ जाएंगे।
तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, जब कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कास थीटा का वैल्यू समथिंग समथिंग दिया हुआ है, साइन थीटा क्या होगा, तो आप दो तरह से निकाल सकेंगे। एक ये होगा कि हम इसमें वैल्यू कास की पुट करके ऐसे निकालें, दूसरा होगा तुरंत हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें दोनों जो वैल्यू दी है पुट करेंगे और फिर उसकी तीसरी वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकाल लेंगे और फिर उससे हम देख लेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। सेम टू सेम अगर साइन थीटा की वैल्यू दी है और कास की निकालनी है तो इस फार्मूले को उलट देंगे, कास थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा और यहाँ पर कास हो जाएगा, तो दोनों एक ही जैसा रूल रहेंगे। तो इस आधार पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि साइन थीटा कास थीटा की वैल्यू यहाँ पर किस तरह से फाइंड की जा सकेगी। सेम टू सेम अगर हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड फार्मूले को भी हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर यह देखना है कि अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, मतलब टेन की वैल्यू पता है, तो हम दो तरह से यहाँ से निकाल सकेंगे। अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालना है और टेन की वैल्यू पता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख करके इसमें से फार्मूला से हम निकाल लेंगे। सपोज करिए कि टेन की वैल्यू है जो दी है 8/6, तो हम इस फार्मूले में अगर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, वन प्लस टेन की जगह पर 8/6 का होल स्क्वायर। अगली बार क्या करेंगे, अंडर रूट हो जाएगा और 1 प्लस 8 × 64/36, 36 इधर लाएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो पूरा एलसीएम वगैरह करके आ जाएगा 100/36। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 10/6। तो ये जो 10/6 वैल्यू आएगी ये किसकी आएगी, सेक थीटा की। तो सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10/6 हो जाएगी। ये फार्मूले से इस तरह से इसको निकालेंगे। अगर चाहें तो इसको हम उसी तरह से ट्रायंगल बनाएं, ये इस तरह से, और उसमें हम टेन की वैल्यू रखेंगे। टेन की वैल्यू अगर इस ट्रायंगल में रखेंगे, ये चलिए एक ट्रायंगल यहाँ फाइंड कर लेते हैं। अगर इस तरह से बना है तो टेन की वैल्यू रखें, टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बता बेस, तो ये 8 होगी, ये 6 होगी, इन दोनों से हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और जब 10 आ जाएगा तो सेक की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा हाइपोटेनियस बटा बेस, तो ये 10/6 होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर दो फार्मूलों को बताया कि इनके वैल्यू कैसे निकाले जा सकते हैं, सेम टू सेम थर्ड वाले फार्मूले को भी आप निकाल सकते हैं। तो थर्ड वाले फार्मूले को बनाना और उससे वैल्यू निकालने का प्रयास करें। तो आज का जो है बेस और जो 3 इनकी आइडेंटिटी थी, ये टॉपिक का बेस यहीं तक है। अब चलिए देख लेते हैं इन पर कुछ सवाल। आइए त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस त्रिकोणमिति पर पहला क्वेश्चन है, दिया है tan थीटा बराबर 8/15, तो इस व्यंजक √1 माइनस साइन थीटा बटे √1 प्लस कास थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर tan थीटा 8/15 दिया, तो जैसा कि अभी बताएं कि एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए तो यहाँ 8/15 क्या है, tan, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो 15 हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो इससे पता चल जाएगा कि ये 17 होगा। इसलिए अगर एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो आपको हर तरह के ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ट्रिपलेट अगर देखेंगे तो करीब वही 20 से 25 होंगे, जो अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आसान पड़ेगा। नहीं तो पाइथागोरस के रूल के अनुसार इसका स्क्वायर निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे, उसका फिर वर्गमूल कर लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 8 और 15 साइड है तो ये ऑटोमेटिक 17 हो जाएगी। अगर ये 17 हो जाएगी तो इससे हम क्या पता कर लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर जो है पूछा है 1 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 8/17। और फिर दूसरा वैल्यू क्या पूछा है, 1 प्लस कास थीटा। तो कास थीटा की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे कर्ण होती है, तो 15/17। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 प्लस 15/17, इस तरह से। केवल इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें, 17 एकम 17 से 8 जाएगा तो बचेगा 9, यानी 9/17। ये 17 इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 32, यानी 32/17। दोनों 17 तो आपके कट ही जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 9 और नीचे बचेगा 32, यानी 32। इन दोनों का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का तो 3 होता है, लेकिन 32 का नहीं होता। लेकिन 32 को हम 16 × 2 लिखेंगे तो 16 का 4 होता है, और 2 को हम √2 में ही छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आंसर आ सकता है। इस आंसर को अगर थोड़ा और सीधा करना हो तो इसको √2 से नीचे और √2 से अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 3√2 और नीचे की वैल्यू हो जाएगी 2 और 4 8।
तो ये 8 हो जाएगी। तो यानी इसका जो आंसर आएगा 3√2/8। या तो ये आंसर निकाल सकते हैं या वहाँ पर देखें तो यही आंसर दिया, तो यानी आपका यही आंसर यहीं पर हो गया था। तो आंसर में दिया तो यही आप, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। तो इस तरह से लगाएंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर cos थीटा की वैल्यू √3/2 दी है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। तो फिर उसी तरह से अगर हम देख लें, ये भी सब टेबलेट पे ही आधारित हैं। अगर आप टेबलेट को थोड़ा सा सही से ध्यान दे लें तो ये अगर हम थीटा फाइंड करेंगे तो cos बराबर आधार बटे कर्ण होता, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो 1 अपने से आ जाएगा। ये भी आप याद कर लीजिए कि 1, 2 और √3 जो है एक ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरस रूल के अनुसार। अब यहाँ पर निकालना है tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको अगर थोड़ा सा और सही करें तो sin स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा होता है, और साथ में cos स्क्वायर थीटा दिया है तो ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि केवल sin स्क्वायर थीटा निकालना है, और sin थीटा यहाँ वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण 1/2। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 और अल्फा अनुपात बीटा का मान 2:1 दिया है। तो अगर कोई ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल के अगर तीनों कोण की हम बात करें तो 180 होता है। जब ये 90 हो गया तो ये और ये दोनों कोण का टोटल भी 90 होगा, और इसने ऑटोमेटिक बता रखा कि 2:1 है। तो 90 को 2:1 में अगर बांटेंगे तो क्या होगा, 60 और 30। तो हम एक को 60 मान लेते हैं, चाहे इसको मान लें और इसको मान लेते हैं 30। यहाँ पर क्या पूछा है, cos अल्फ़ा, ठीक है, एक अल्फ़ा था एक बीटा था, तो अल्फ़ा वाला, तो इसको हम इसी को फिर अल्फ़ा मानना पड़ेगा। ये अल्फ़ा मान लेते हैं बीटा क्योंकि अल्फ़ा बड़ा है। फिर पूछा है cos अल्फ़ा cos बीटा का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर ये देखना है कि 60 और 30 तो ये हो ही गया, तो जैसे अल्फ़ा का cos 60 रखेंगे, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और cos बीटा का cos 30 रखेंगे, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। ये 2 नीचे नीचे कट जाएगा, 1/√3 क्या बचेगा, इसका आंसर जो कि होगा पहला वाला। तो इस तरह सवाल ये लगेगा। अगले क्वेश्चन में sin 23 का मान a/b दिया है और sec 23 माइनस sin 63, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ये देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान दिए एग्जाम में इसी तरह के सवाल आते हैं। तो sin 23 है तो इसको भी इसी तरह फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। sin 23 दिया, इसी को हम 23 मान लेते, तो 23 sin बराबर लंब बटा कर्ण होता, तो ये a/b हो गया। अब जैसे ये a/b हो गया, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर घटा देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी b² माइनस a²। ठीक है, ये 23 एंगल के लिए सत्य है। अब आगे क्या पूछा, sec 23 का मान पूछा और sin 67 का पूछा। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, अगर 90 के 2 टुकड़े 23 के फॉर्म में करें तो 23 + 67 बराबर 90 होता है। तो अगर ये 23 है तो ये एंगल 67 होगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा। अब यहाँ लिखा है sec 30, sec का वैल्यू क्या होता है, cos का उल्टा। cos यहाँ पर क्या होगा, इसके बटे आधार बटे कर्ण, तो sec क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो जो sec 23 है उसकी वैल्यू हो जाएगी b/√b² माइनस a²। माइनस में दिया है sin 67 एंगल, इस पर फोकस करिए। तो 67 के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो sin 67 के लिए ये लंब, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो आएगा b² माइनस a²/b, यानी sin 67 का जो वैल्यू होगा b² माइनस a/b, ये वैल्यू आएगा। अगर ध्यान देंगे तो दोनों साइन के वैल्यू, लेकिन ये इसका उलट गया, क्यों, क्योंकि एंगल अलग थे। अब इसको केवल सॉल्व करना है, तो जैसे हम इसको सॉल्व करने करें तो ये इधर लाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, LCM के लिए b², और ये इधर ले जाएंगे, दोनों रूट में है। तो जब दोनों रूट में है तो ये भी अपना स्क्वायर होने का रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा b² माइनस a² विदिन ब्रैकेट। और नीचे की वैल्यू क्या होगी, नीचे की वैल्यू इस तरह होगी b/b² माइनस a²। अब हम जैसे ही इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस b² होगा और ये a का प्लस स्क्वायर हो जाएगा। तो जब a प्लस स्क्वायर होगा तो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी, तो b माइनस की होने के कारण b तो कट जाएगी, ऊपर बचेगा केवल a² और नीचे होगा b/√ में b² माइनस a²। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये सेकंड वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है sec² 17 माइनस tan स्क्वायर 73 समथिंग है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले इस वाले जो दिया हुआ व्यंजक है इसको थोड़ा सा सही करने का प्रयास। हम यहाँ पर sec 17 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, sec² 90 माइनस 73, क्योंकि ये 17 ही बराबर होता है। यहाँ sec² 90 माइनस 73 माइनस tan को अगर हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा cot² 73 माइनस sin 17 दिया, इसको भी हम लिख देंगे sin 90 माइनस 73
और सेक 73 को 73 रहने देंगे। थोड़ा सा लाइट चल रहा है, आवाज़ पे फोकस। तो यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगी वैल्यू कोसेक स्क्वायर 73 माइनस काट स्क्वायर 73, एक इधर हो गया। ये साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कास 73 और सेक भी वापस में 1 कास होता है, तो ये भी कास 73। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो इसका आंसर आपका आएगा सेकंड वाला 2। दोस्तों अभी हम केवल वही क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जिसके बारे में फार्मूला अभी हमने बताया। बेसिक फार्मूले अभी हमने केवल 2 ही 3 बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के केवल वही सवाल को अभी सॉल्व कराएंगे जो उन फार्मूलों पर यानी उन आइडेंटिटीज़ पर डिपेंड है, आधारित है। आगे क्वेश्चन दिया है कास बीटा अपन सेक अल्फा बराबर 15। ये सवाल यहाँ पर दिया गया है कास बीटा अपन सेक अल्फा बराबर 15, दूसरे में दिया है साइन बीटा अपान सेक अल्फ़ा बराबर 16। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो यहाँ देखेंगे कि सेक अल्फ़ा से कट जाएगा, तो रिजल्ट के रूप में जो आएगा वो आएगा कास बीटा अपान साइन बीटा बराबर 15/16, या हम ये कह सकते हैं कि काट बीटा बराबर 15/16। तो इसको हम दोनों को कास के बजाय इसको हम सीधे काट लिख देते हैं, तो काट बीटा बराबर 15/16। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें साइन स्क्वायर बीटा। तो हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे, फिगर में क्या होगा, राइट एंगल होगा और इसको हम बीटा पुट कर लेते हैं। अगर ये बीटा है, ये तो 90 है ही है, और बीटा काट बीटा दिया है 15/16। काट क्या होता है, tan का उल्टा, तो tan होता है लंब बटे आधार, तो काट होगा आधार बटे लंब। तो आधार की जगह पर यहाँ 15, इसकी जगह यहाँ पर 16 होगा। तो अब अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो इन दोनों के स्क्वायर का टोटल होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 256, और 15 का करेंगे तो क्या आएगा 225। तो 225 और 256 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 481। तो ये आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू अंडर रूट में 481 के रूप में। अब यहाँ पर पूछा है साइन स्क्वायर बीटा, तो जब हम जान रहे हैं कि ये बीटा फार्म है ही, तो साइन बीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर दिया है तो साइन बीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब यहाँ पर है 16 और कर्ण आया अंडर रूट 481। चूँकि ये स्क्वायर है तो पूरे का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 16 का होल स्क्वायर 256 और यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 256/481, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, दिया है √2 tan 2 5 बराबर √6 और 5 की वैल्यू 0 से 45 के बीच है, ये इसने कंडीशन दे दी है। फिर आगे समथिंग इसका मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो दिया उसी से फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर दिया है tan 2 5 बराबर √6, इसके आगे जो √2 है इसको हम नीचे भेज देंगे, तो ये √2 ऐसे हो जाएगा। अगर ये √2 है √3 तो एक ही में रूट लिख देंगे तो 6/2 होगा। 6/2 आपस में कट करके क्या हो जाएगा √3। तो tan 5 बराबर √3, और √3 tan का क्या वैल्यू होता है, ये होता है tan का 60 डिग्री। अगर ये tan का 60 डिग्री, तो अगर हम केवल एंगल को कंपेयर करें तो 2 5 बराबर 60, तो 5 बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो 5 की वैल्यू जैसे हमें पता होगी, कंडीशन भी थी कि 0 से 45 के बीच है भी। तो अब हमें क्या करना है sin 5, तो sin 5 की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin 30 कर देंगे। फिर दिया है cos 5, तो यहाँ पर भी हम cos 30 कर देंगे, और यहाँ tan x स्क्वायर 5, ये थोड़ा सा x गलत मिसप्रिंट हो गया, ये tan स्क्वायर ही है, तो यहाँ पर भी हम 30 कर देंगे। तो sin 30 का मान होता है 1/2 प्लस √3, cos 30 का मान होता है √3/2, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और -2 tan स्क्वायर 5, tan 30 का होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं, ये √3 3 हो जाएगा, 1/2 यानी ये 3/2। तो 3 और ये क्या होगा, चलो एक बार लिख लेते हैं, 1/2 3/2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/3। यहाँ पर ये 4/2 होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2/3। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से 3 6 में से 2 गया 4,
तो जो लास्ट रिजल्ट आपका आएगा वो आएगा 4/3, जो आपकी ऑप्शन नंबर होगा 2। तो ये सवाल देखने में बड़े ज़रूर लगते हैं, थोड़ा सा अगर आप सिस्टम जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, जो कि ये भी जो है अभी जल्दी किसी एग्जाम में ही आया था या लिखना छूट गया है। तो यहाँ पर देखें दिया हुआ है x बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y बराबर उसी तरह से b cos थीटा माइनस a sin थीटा, और वैल्यू पूछा है x² प्लस y² क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ही इसने पूछा है, तो सीधी बात हम x का स्क्वायर कर देते हैं और y का स्क्वायर करके हम जोड़ देते हैं। तो एक बात ये ध्यान दीजिए, अगर हम x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे फार्म को a और इस पूरे फार्म को b समझ करके a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें फार्मूला लगाया जाएगा। जहाँ तक समझते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होगा, फिर भी हम लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। माइनस वाले में यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस होगा, जो कि सेकंड पार्ट है। तो हम पहले यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कास थीटा, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर। इसी तरह से वाई स्क्वायर का भी लिखेंगे तो सेम ही आएगा, केवल जो है चिन्ह की प्रॉब्लम अलग होगी। यहाँ पर देखिए ये b था, ये a था, सॉरी यहाँ पर ये b होगा और ये a होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस ही गलती ना करें, 2ab साइन थीटा इंटू कास थीटा। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब ध्यान से फोकस करिए कि 2ab साइन थीटा प्लस माइनस से जैसे ही ऐड करेंगे तो ये दोनों कट, ये दोनों कट, यहाँ ध्यान दीजिए कास स्क्वायर इसमें, साइन स्क्वायर इसमें। तो जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते ही कास स्क्वायर साइन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ भी इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक बार और देखेंगे, इन दोनों को पूरा देखें तो इसमें जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कामन है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट कामन लेंगे, अंदर बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता ही है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो आपका आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर? सवाल बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना है, ये आपको बताने में इतना समय लगता है, नहीं तो हम तो यहाँ देख के ऐसे या आप भी ऐसे समझ सकते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका प्लस पार्ट, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका माइनस पार्ट कट जाएगा, ये स्क्वायर जुड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी, ये जुड़ेगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, एक और उसमें कॉमन होगा तो ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं करते। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CGL 2023 में आया है और सवाल देखने में थोड़ा जटिल लगता है, जबकि देखा जाए सवाल देखते देखते आंसर आ रहा है। इसका वैल्यू ये दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू 25/18 ही होगा। हम इसको ऐसे देख करके बता सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इस वाले पर फोकस करिए। ये क्या फार्मूला है, ये लिखा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा। यहाँ देख रहे हैं 4 बोल रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिखना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको जब भी हम ओपन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a माइनस b a प्लस b होगा, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a की जगह स्क्वायर फॉर्म में है ही, और दूसरे में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू कौन सा, नहीं इसका वैल्यू दिया है 25/18, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है, बराबर होता है 1 सेकंड आइडेंटिटी, क्योंकि हमने बताया था सेकंड आइडेंटिटी ये वाली होती है। तो इसकी जगह 1 हो गया और इसकी वैल्यू यही हो जाएगी 25/18। तो रिजल्ट क्या आएगा 25/18, जो कि हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन अब देखें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर इसका देने में। इसी तरह सेम क्वेश्चन जैसा कि जस्ट अभी ऊपर बताया उसी तरह से सेम क्वेश्चन है, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, केवल आपको गेस करा देंगे कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर लिख के ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसका a माइनस b प्लस b में लिखेंगे, तो जब लिखेंगे तो एक में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा।
इसकी वैल्यू यहाँ पर 1/4 दे रखा है, ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो आंसर आपका 1/4 ही आ जाएगा। तो यानी इस तरह के सवाल में जो आगे दिया रहता है जनरली वही आंसर होता है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो आंसर आपको देने के लिए ही आते हैं, नंबर देने। अगला क्वेश्चन ये अभी ऊपर आया था, उसी तरह से एसएससी सीजीएल टायर 1 2016 में भी पूछा गया है। ये बिल्कुल लमसम उसी तरह का है जैसा अभी ऊपर आया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। इसमें x² + 4y² को पूछा गया। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो 2i cos थीटा बराबर x sin थीटा है, और यहाँ क्या है 2x थीटा। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, लिखा हुआ है 2x sec थीटा, तो sec थीटा को हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/cos थीटा। ऐसे -y कोसेक हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर 3। इस तरह का ये, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x sin थीटा -y cos थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। एलसीएम जो कि हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। इस तरह से इसको सीधा किया जा सकता है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 2i cos थीटा बराबर x sin थीटा, तो हमें ज़रूरत है y cos थीटा, तो हम y cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे x sin थीटा बटे 2। तो यहाँ लिख देंगे x sin थीटा बटे 2, और यहाँ पर हम वही रहने देंगे x2 sin थीटा। जैसी हमें आवश्यकता रहती है उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को मोड़ते हैं। 3 sin थीटा इंटू cos थीटा हुबहू ऐसा ही बना रहेगा। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x sin थीटा माइनस x sin थीटा बराबर 6 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 4x sin थीटा में से x sin थीटा निकलेगा तो ये बचेगा 3x sin थीटा। ये आपको केवल बताने के लिए इतना लंबा ले जा रहे हैं, नहीं तो इसको देखते देखते ही किया जा सकता था। अब देखें साइन से कट जाएगा, 3 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा x बराबर 2 cos थीटा। क्या यहाँ से आ गया x बराबर 2 cos थीटा। जैसे ही x बराबर 2 cos थीटा आया तो यहाँ पर 2 cos थीटा है ही, तो इसकी जगह हम x रख देंगे, y तो अपने आप है, और यहाँ पर क्या दिया है x इंटू साइन थीटा। देखें x कट जाएगा तो y बराबर क्या आ गया साइन थीटा। तो इसी तरह से हम यहाँ पता कर लिए हैं कि y का मान साइन थीटा है। ये दो वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। आपको निकालना है x² + 4y²। तो जैसे x² की जगह रखेंगे, x बराबर क्या है 2 cos थीटा है, तो इसको ये हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू y² की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में इसको फाइंड कर रहे हैं, कन्फ्यूज ना होइए। तो जब इसको हम खोलेंगे तो ये भी हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये भी है 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, तो ये बचेगा केवल अकेला 4। तो ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा पहला। ये सवाल थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा है सीरियल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल इस तरह का है जो कि पहले ही सॉल्व किया जा चुका, उसी को हमें लगा रिपीट कर दिया है। अब यहाँ देखिए कि ये क्वेश्चन दिया है 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 5। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। और फिर पूछा है 5 tan थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया, और इस तरह के क्वेश्चन फिर से आने की भी संभावनाएं रहती। तो एक बार इसको केवल देख लीजिए, 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 5 दिया। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के फॉर्म में खुलेगा, तो ये हो जाएगा 25 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस दोनों के गुणा का दुगुना, 2 गुणे 15 इंटू sec थीटा tan थीटा बराबर 25 ही, क्योंकि स्क्वायर पूरे का होगा। अब इसको देखते हैं कि हमें ज़रूरत के हिसाब से क्या है। हमें tan को 5 चाहिए, यहाँ पर tan 9 है, यहाँ पर है 5, तो क्यों ना हम sec स्क्वायर को बदल दें, केवल चेंज करेंगे। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस tan को हम कुछ, इस tan को भी हम बदल देते हैं, और tan बराबर लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर इधर की वैल्यू को बिल्कुल अनचेंज, यानी कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा ओपन किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 प्लस
25 tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 और माइनस इसको ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे बराबर 25। कंफ्यूज ना होइए कि क्वेश्चन बड़ा ले, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए इतना करना हो रहा है। अब देखें ये tan और सेक हमें चाहिए तो इनको ऐसे छोड़ देंगे। ये 25 से 9 माइनस हो जाएगा, 16 बचेगा। 16 को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 25 tan स्क्वायर थीटा +9 सेक स्क्वायर थीटा -30 सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर 25 - 16। अब ढंग से ध्यान दीजिए, 5 और tan करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, 3 और सेक करें तो b स्क्वायर, और 5 और 3 का दुगना 5 या 15 दूना 30, ये भी सेक है tan है। यानी क्यों ना क्यों ये भी जो है स्क्वायर है। किसका स्क्वायर? ये स्क्वायर है 5 tan थीटा -3 सेक थीटा का पूरा, और इधर 25 से जो 16 जाएगा ये क्या बचेगा 9। अगर ये इसको भी हम स्क्वायर लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब इसके वैल्यू के बराबर, किसके वैल्यू के बराबर 5 tan थीटा -3 सेक थीटा बराबर 3 होगा। यही हमसे पूछा था 5 tan थीटा -3 सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो वो 3 होगा। ये काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में पूछा गया। इस पर आप फोकस अवश्य करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, लेकिन इसमें जो है tan 2 थीटा पूछा है। tan 2 थीटा का भी आपको फार्मूला नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी चलो हम लगाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा +1, ये इधर 1 कर देते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है ही, ये 5/3 दिया हुआ। अगर 1 को उधर ले जाओ, इस tan को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, और 1 उधर ले जाएंगे तो 5/3 - 1 हो जाएगा। 3 5 जाएगा तो 2/5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2/5। ये 2 से भी 2 कट जाएगा यानी 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/5 यहाँ पर प्राप्त होगा। अब अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/5 प्राप्त होगा, चलिए अभी यहाँ पर में ही रखते हैं। फिर पूछा है tan 2 थीटा। अब यहाँ पर एक अगला फार्मूला है जो कि अभी नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। अगर tan 2 थीटा की वैल्यू पूछता है तो इसका फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 × tan थीटा की वैल्यू तो आई ही 1/√5 रहेगी, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो tan की 1/√5 हो जाएगी। और नीचे क्या है 1 - tan स्क्वायर, तो ये 1/5 हो जाएगी। 5 एकम 5 1 4/5। तो ऊपर हो गया 2/√5, नीचे हो गया 4/5। इसको और सही लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2/√5 गुणे 5/4, ये कटेगा 2 से और ये कटेगा √5 से ही, क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो आपका अंतिम जो आंसर आएगा वो आएगा √5/2। इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, और ये दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं, फाइंड तो किया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया। तो आप ये जान लीजिए कि आंसर यही आएगा, भले आपके ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। या तो फिर ये tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा हो तो tan स्क्वायर थीटा पूछ रहा हो तो 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 2 थीटा ही लिखा है तो ये वैल्यू ये आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक और आया है, अच्छा क्वेश्चन है। कोसेक 4a - कोसेक को अगर हम c से, चलिए इसे लिख ही लेते हैं, कोसेक को हम C80 लिखते हैं 60 में, क्योंकि बड़ा पड़ता है। ऐसे भी लिख सकते हैं C80, तो इसको हम लिखेंगे C80 की पावर 4a - COT स्क्वायर, इसकी स्क्वायर a दी। इसमें से चलिए कोई नहीं, यहाँ पर इसी तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा काट की पावर 4a, और ये माइनस से खुलेगा तो फिर माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। ऐसे
चलिए इसको हम लिख ही देते हैं कि कोसेक ही है। अब क्या करेंगे, कोसेक कोसेक एक साथ, कॉट कॉट एक साथ हम कर लेते हैं। तो ये है कोसेक की पावर 4a माइनस कोसेक की स्क्वायर a, फिर यहाँ पर ये काट माइनस का, ये भी माइनस का, यानी तीनों माइनस है। काट की पावर 4a माइनस काट स्क्वायर a। यहाँ पर कोसेक से कोसेक हम कॉमन ले लेंगे, कौन सा, दोनों तरफ स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। इसी तरह से यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो काट, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर हम माइनस का काट ही कॉमन लेते हैं, काट स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक बचेगा काट स्क्वायर a प्लस 1। अब यहाँ देख रहे हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, काट स्क्वायर। और यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर a इंटू काट स्क्वायर a माइनस ये दिया है काट स्क्वायर a, अब ये होता है कोसेक स्क्वायर a तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a। दोनों तरफ ध्यान देंगे तो सेम सेम वैल्यू है तो ये पूरी इससे घट जाएगी, आंसर क्या आएगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, जो कि कुछ इन पर आधारित, जो हमने आज बेसिक तौर पे कुछ फार्मूले और कुछ शुरुआत के फिगर और ट्रिक बताए थे, उन पर आधारित एक 10-12 क्वेश्चन थे जो हमने आपको लगवाए। और इसी तरह से आगे टॉपिक में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे, कुछ नए फार्मूले, कुछ नई आइडेंटिटी और तरीके लाएंगे, तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप हमारा वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।